नमस्कार, मैं रोहित आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। दोस्तों, आज का जो सीधा मेरा टॉपिक है मैं आपको बताया था। मैंने पहले 2 वीडियोस बना चुका हूं। एक तो पैकेजिंग के लिए, एक लेबलिंग के लिए, साथ के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए भी मैं एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि कैसे आप अपने घर में या अपने किसी जगह पर काम शुरू कर सकते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस। अब मेरे पास 2-3 तरह की क्वेरीज आ रही थी और कल परसों मेरे पास एक लखनऊ से कॉल आया। साथ के साथ मेरा एक फ्रेंड भी है जो मेरे साथ काम करता था दिल्ली के अंदर। उसने बिहार के अंदर अपना एक शॉप खोला है रिटेल का। साथ के साथ वो मसाले पीस करके उसकी सप्लाई भी कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए लाइसेंसिंग का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू। दोस्तों, पैक्ड फूड या प्री पैक्ड फूड के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है जो मैं आपको बता भी चुका था पहले की वीडियोस में। आप उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन आपको देता हूं जिसमें आप पता कर सकते हैं पैकिंग के बारे में। साथ के साथ एक और मैं आपको बताता हूं लिंक आई बटन में ही, जिसमें आप लेबलिंग के बारे में जान सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इनको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से आप अपना स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं या फिर पैकेजिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए, पैकेजिंग करने के लिए आपको अपनी एक पैकिंग बनवानी पड़ेगी जिसका एक साइज़ होता है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो भी आपको लगता है। सिंगल इंग्रेडिएंट्स वाले अगर आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं या पैकेजिंग करते हैं तो उसके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। अब आपको लाइसेंस FSSAI का लेना होता है। साथ के साथ आपको लेना होता है लीगल मेट्रोलॉजी, जिसे बोलते हैं पैकर्स लाइसेंस। तो ये 2 तरीके के लाइसेंस आपको लेने पड़ते हैं इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए। तो सबसे पहले पैकिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि पैकिंग से जुड़ी हुई जितनी भी क्वेरीज होंगी वो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले पैकिंग में क्या चीज़ ज़रूरी है, आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए पैकिंग के ऊपर। ठीक है, एक पॉलीथीन पैक होना चाहिए या कोई भी डब्बा या गत्ता या बॉटल, किसी भी तरीके की आप पैकिंग यूज़ कर सकते हैं। वो फूड ग्रेड सेफ्टी वाली होनी चाहिए। अब बात करते हैं उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ जा सकता है, उसके ऊपर क्या किस तरीके का, जिसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, तो वो आप कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए उसके ऊपर क्या है, मैन्युफैक्चरर का नाम, MRP, प्रोडक्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके साथ बैच नंबर, लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर। अगर मार्केटेड बाई है किसी मैन्युफैक्चरर द्वारा तो मार्केटेड कर सकते हैं। पैक्ड बाई किसी और से और आप उसको मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो भी आप उसके अंदर डिटेल डाल सकते हैं। साथ के साथ उसका वेट, ग्रीन और ब्राउन कलर के स्टिकर्स जो उसके अंदर डॉट्स डाले जाते हैं वो, उसका फॉन्ट साइज और उसके अंदर जो आपने प्रोडक्ट डाला है उसका इंग्रेडिएंट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। साथ के साथ एक चीज़ होती है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। अब न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन आप कैसे ले सकते हैं, तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप FSSAI की साइट्स पर उनके लैब्स की जानकारी ले सकते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। साथ के साथ गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि बहुत सारे लैब हैं जो फूड्स को टेस्ट करते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स आपको देते हैं, जैसे कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितनी एनर्जी है, कितने प्रोटीन है, कितना ट्रांस फैट है, कितना शुगर है। तो इसका क्या रहता है कि जब आप कोई ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं या पैक करते हैं जिसमें मिक्स होते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स या काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना करके एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि नमकीन, बिस्किट्स हो गए, ये प्रोसेस फूड की कैटेगरीज में आते हैं। तो इसकी रेसिपी आपको बना करके रखनी है कि इस रेसिपी में इतना इतना ज़रूरत होती है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के लिए या तो 100 ग्राम या 100 ml या पर सर्विंग, कि एक बार आप अगर आप इतना खाते हैं तो उसके हिसाब से उसके अंदर न्यूट्रिशनल फैक्ट डालने होते हैं। अब उसमें कितने वाइटामिन हैं, ये सब चीज़ों की आप टेस्टिंग करा के डाल सकते हैं। दूसरा, एक सिंपल सा मेथड है कि ज़्यादातर, जैसे समझिएगा एक दाल मसूर की दाल है और वो राजस्थान में उगाई जाती है और राजस्थान में अलग अलग ज़िलों में उगाई जाती है, तो वो दाल का जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स रहेगा वो सेम ही रहेगा। जैसे चना की दाल है तो उसके अंदर कैलोरीज, फैट, न्यूट्रिशनल, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। और इसकी जानकारी आप ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, वैल्यू ये हैं, तो वहाँ से भी आप उठा सकते हैं। दूसरे को कॉपी भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो स्टार्टअप जो करना चाहते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग की। देखिए, 2 तरीके के लाइसेंस हैं, FSSAI का लाइसेंस है और मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी के लाइसेंसेज होते हैं। तो उसके वो पैकर्स लाइसेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले FSSAI के लाइसेंस के बारे में बता देता हूँ। एक बेसिक लाइसेंस होता है जिसमें आपकी टर्नओवर 12 लाख से कम होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस लाइसेंस को 100 रुपये में बनवा सकते हैं।
जो कि बेसिक स्टेट्स का लाइसेंस होता है। उसके बाद 12 लाख से लेकर 20 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको स्टेट्स का लाइसेंस लेना होगा। स्टेट का लाइसेंस का मतलब है कि स्टेट उसको बना करके देगी FSSAI, और स्टेट साथ के साथ जो आप पैकेजिंग करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो उसी स्टेट के अंदर पूरी ट्रांजैक्शंस होंगी। अगर आपकी 20 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शंस पहुंच जाती हैं तो आप सेंटर का लाइसेंस ले सकते हैं, जिसके अलग अलग चार्जेस हैं। ये FSSAI का जो लाइसेंस है 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए बनाया जाता है, जिसको आप अप्लाई करके ले सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो इसके लिए चाहिए होते हैं वो सेम होंगे जो कि मैं आपको बताता हूँ। लीगल मेट्रोलॉजी यानी कि पैकर्स लाइसेंस के लिए, पैकर्स लाइसेंस के लिए आपको देखिए एक जगह चाहिए होती है, चाहे वो आपकी खुद की जगह हो या फिर रेंटेड हो। कमर्शियल भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है। स्टार्टअप के लिए रेजिडेंशियल भी लोग यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि कहाँ पर आप पैकिंग करेंगे, कहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, कहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कैसे प्रोडक्ट्स इन होंगे, कैसे आउट होंगे, और किस तरीके से वो हाइजीन आप मेंटेन करेंगे इस पूरे सिनेरियो में। तो जो छोटी भी जगह हो सकती है वहाँ पर भी आप पास करा सकते हैं। वहाँ के जो मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर्स होंगे वो इंस्पेक्शन करेंगे और आपका अप्रूव करके लाइसेंसिंग आपको दे सकते हैं। अब आप अपना मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बना करके इसको बेच सकते हैं। और इसके अंदर जो बेसिक और डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे, जैसे बैंक में KYC होता है, आधार कार्ड, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इस तरीके के होते हैं। उसकी छोटी छोटी लीगल फीस भी होती है जो आपको पे करनी होगी। अब इसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे? इसके बेनिफिट्स देखिए, एक तो ये हैं कि आपका एक ब्रांड इमेज बन जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे डायरेक्टली बात कर सकता है, आप प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी इसको सामान को आपको रख सकता है, आप एक नंबर में काम कर रहे हैं, लीगलिटी का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आप काम करेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे रिटेल स्टोर्स बन चुके हैं जो कि मॉडर्न ट्रेड्स में काम कर रहे हैं, जहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है, कस्टमर जाता है, ट्रॉली बास्केट लेता है, अपना सामान खरीदता है। ऐसे स्टोर्स केवल वही सामान रख सकते हैं जिन पर ये लीगलिटीज़ जो फॉलो करते हैं। बाकी नॉर्मल जो दुकानदार हैं वो किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न ट्रेड वाले दुकानदार हैं या बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो आपका प्रोडक्ट नहीं रखेंगे। दूसरा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप तेल निकाल सकते हैं, तिल का, सरसों का, मूंगफली का, काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो लोग भी इसी तरीके का पैकेजिंग लाइसेंस ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। साथ के साथ इसको आप ऑनलाइन भी प्रमोट कर सकते हैं, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना के बेच सकते हैं। तो है ना ईजी। तो ये मेरा एक छोटा सा एक वो था क्वेरीज जो लोगों के मन में है, और इसकी जानकारी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। FSSAI का जो लाइसेंस आप ले सकते हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पर जाना है और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, किस पर्पज़ के लिए आप लाइसेंस ले रहे हैं, क्या आपकी टर्नओवर है, स्टेट्स के बेसिक्स के हिसाब से आप यहाँ पे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ के साथ एक और मैं वेबसाइट आपको दिखाता हूँ जो लीगल मेट्रोलॉजी की है, उसमें भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको ज़रूरत है। अगर आप इंपोर्टर हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो किस तरीके से आप लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो भी फीसिस वगैरह हैं, जो भी इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं, आप वहाँ पर उनके ऑफिस में जाकर भी उनसे बात कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था, और काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज भी थी। तो मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप अच्छे एक ब्रांड बनाइए। तो यही था आज तक का। कोई और क्वेरीज हो तो आप मेरे को लिख के भेजिए, कमेंट मैं आपको दूंगा। जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कर सकते हैं। मेरा बिजनेस नंबर व्हाट्सएप के दे रखा है मैंने, यूट्यूब में भी अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ पर आप मेरे को क्वेरीज डाल करके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन अगर रहेगा तो ज़रूर बताऊँगा। तो यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे को पूछ भी सकते हैं कोई टॉपिक्स पे। अगर आपको क्वेरीज है तो मैं ज़रूर वीडियोस बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, पर्सनल लेवल पे भी समझाने की कोशिश करूँगा। सलाम, नमस्ते।